कहाँ से पता चलेगा? अच्छा, दो स्टॉक्स और एक और डील हुई, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और जेबी केमिकल्स को दिखाइएगा स्क्रीन पे। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने अपना कार्डियक ब्रांड रेजल जो है वो उसमें उसको डाइवेस्ट कर दिया है, इंडिया और नेपाल बिजनेस। ये जेबी केमिकल्स को ब्रांड बेचा जा रहा है 313 करोड़ रुपए में। ये जो रेजल फ्रेंचाइज थी, पहली छमाही में इस साल के 29 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज उसने मोबिलाइज करे थे। ये एक्विजिशन जो जेबी केमिकल्स कर रहा है वो लॉन्ग टर्म डेट और इंटरनल एक्रूल्स के जरिए फंड करा जाएगा। जेबी केमिकल्स की बुक में ऑलरेडी 150 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। तो ग्लेनमार्क माल बेच रहा है, पैसा इसके पास 313 करोड़ रुपए आएगा। जेबी केमिकल्स ये एक पोर्टफोलियो एक्वायर कर रहा है जिसके लिए लॉन्ग टर्म डेट के थ्रू, इंटरनल एक्रूल्स के थ्रू पैसा चैनलाइज करता हुआ नजर आएगा। क्रेडिट स्विस की जेबी केमिकल्स में रिपोर्ट आई है। इस पोर्टफोलियो का उनका कहना है 60% इबिटा मार्जिन है। एक्विजिशन ईपीएस न्यूट्रल है और मार्जिनली ईपीएस एक्रेटिव नजर आता है। उन्होंने स्टॉक पे कोई टारगेट वार्गेट सामने नहीं रखा है। इन दोनों स्टॉक्स में से कोई नजर में मानस सेटअप के लिहाज से ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स या जेबी केमिकल्स, आप दोनों देख के बताओ जी। तो देखिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको ग्लेनमार्क पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और कल की एक्टिविटी को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक मूव देखने को मिलेगा जिसमें 460 465 तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ग्लेनमार्क में खरीदारी करनी चाहिए। 430 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 465 के टारगेट सेट करिए। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट का एक स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली जो दूसरा स्टॉक है, माफ करिएगा मैं नाम भूल गया, जेबी केमिकल्स। जेबी केमिकल्स की जहां तक बात है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। मंथली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो 350 से लेकर 1900 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। अभी कुछ हफ्तों पहले हमने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा जिसके टारगेट बहुत बड़े आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जेबी केमिकल्स पे कोई भी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। 1800 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पे 2300 रुपए, और उसके बाद अगर आप 12 से 15 मंथ रखेंगे तब शायद आपको 3000 रुपए तक के स्तर भी जेबी केमिकल्स में देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली फार्मा की बात हो रही है तो मैं एक और स्टॉक डिस्कस कर लेता हूँ, बट डिवीज लैब्स लेकर आइए। थोड़ा इंडिकेशन यहाँ पर आ रहे हैं कि एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। आशीष, 2-3 दिन से मैं इसका चार्ट पढ़ रहा था और एक वो इंटरेस्टिंग वो एक सेल्स नोट भी आया था। ऑब्वियसली उसका नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन वहाँ पर भी एक पॉजिटिव उस पर एक रेफरेंस था। सचिन, एक बार जरा इसको देखेंगे चार्ट्स पर डिवीज लैब्स को। कल भी डेज हाई पर बंद हुआ था ये स्टॉक। जी अनुज जी, इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स है फार्मा स्पेस में से जहां पर एक डाइवर्जिंग ट्रेंड्स है, एंड उसमें से मुझे लग रहा है डिवीज लैब में भी जिस तरीके से एक प्रोसेस बन रहा है पिछले 15 दिनों से, एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन का ही प्रोसेस है। लगभग अगर हम इस पूरे रेंज को देखें तो अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास लगातार इसने स्विंग लो बनाए, जो प्लेस्ड है अराउंड 3280 के आसपास, एंड उसके नीचे अभी तक क्लोजिंग एस्टेब्लिश हुई नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मौका है अक्यूमुलेट करने के लिए काउंटर। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3280 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 3900 3880 के आसपास के ट्रेजेक्टरी भी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो जैसे ही इस डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन का कंफर्मेशन होगा 3440 के ऊपर, मुझे लग रहा है एक अच्छी तेजी बन सकती है 3900 3880 के टारगेट्स के लिए। यह है दिवीज लैब्स पे व्यू। अच्छा, क्योंकि दिवीज लैब